हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि टॉपिक हमें पढ़ना है पोर्ट, PORT, पोर्ट, जिसे हम हिंदी में पतन बोलते हैं। ठीक है, तो पोर्ट यानी पतन वो जगह होती है जहाँ पर जो पानी के जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, वो रुकते हैं। ठीक है, जैसे एयरपोर्ट होता है हवाई जहाज के लिए, वैसे पानी के जहाज़ों के लिए पोर्ट्स बनाए जाते हैं, यानी पतन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जिसमें कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। अगर एक्सपोर्ट की हम बात करें तो यानी कि सामान बाहर जाता है, जिसे हिंदी में निर्यात बोलते हैं। ठीक है, और इंपोर्ट मतलब जब किसी देश से सामान हम अपने देश में मंगाते हैं तो उसे आयात बोलते हैं, यानी कि इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पोर्ट्स बनाए जाते हैं जहाँ पर पानी के जहाज रुकते हैं और जहाँ से सामान उनके ऊपर लोड किया जाता है या उतारा जाता है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, मतलब लगभग 12 तो मेन हैं। ठीक है, मेजर पोर्ट जिसे बोलते हैं हम, यानी मुख्य पतन, और 200 से ज़्यादा जो है लगभग छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, यानी पतन हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आपके एनसीईआरटी में केवल 12 पोर्ट्स हैं आपको जो पढ़ने हैं डिटेल में, मतलब नाम पढ़ने हैं आपको, कौन से स्टेट में, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम पॉट की बात करें तो जैसा कि हमने अभी मतलब पढ़ा है कि जो पॉट्स हैं, पानी के शिप्स मतलब जो जहाज़ होते हैं वो रुकते हैं वहाँ पर। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसी जगह पे बनाया जाएगा जहाँ से जो शिप्स हैं वो इजीली आए। ठीक है, तो जो पूरे जितने भी पॉट्स हैं वो आपके हैं साउदर्न पार्ट में, यानी दक्षिण हिस्से में। ठीक है, तो अब अगर हम इन्हें 1 बाय 1 पढ़ें तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये है आपका ईस्ट कोस्ट और ये है आपका वेस्ट कोस्ट। ठीक है, यानी इसे हम बोलते हैं पूर्वी तट और इसे हम बोलते हैं इस तरफ के हिस्से को पश्चिमी तट। ठीक है, छः ही इधर हैं आपके और 6 ही इधर हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं वेस्टर्न पार्ट से पहले। तो वेस्टर्न पार्ट में जो गुजरात आपका स्टेट है, ये यूं है ना, इस तरीके से गुजरात। तो गुजरात में जो आपका पोर्ट है वो है कांडला। ठीक है, जिसे अब दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कंडला। ठीक है, और नया नाम क्या है इसका, दीनदयाल। अब इसके बारे में अगर हम जानें तो फर्स्ट पोर्ट डेवलप सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट इज़ टाइडल पोर्ट। ठीक है, यानी कि आज़ादी के बाद सबसे पहला पोर्ट जो हमने डेवलप करा, बनाया, विकसित किया, वो था कंडला। ठीक है, और ये गुजरात में है। ठीक है, ये टाइडल पोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा उसी से नीचे अगर हम गुजरात से नीचे आएँ तो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में 2 पोर्ट हैं, आपको ये याद रखना है। एक तो मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल ही है। ठीक है, और एक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो जैसे कि ऐसे बहुत इजी याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो उनके नाम पे भी एक पोर्ट है मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में ही। ठीक है, इसके अलावा जो मुंबई पोर्ट है वो लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया है, सबसे बड़ा पोर्ट है, मतलब सबसे बड़ा पतन है भारत का। इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि जो मुंबई का जो पोर्ट है, जो इतना मतलब बिजी रहता है, उसके बिजी को मतलब उसका जो भार है, जो उसका जो काम है, वो आधा हो जाए। ठीक है, तो प्लान विद अ व्यू टू डिकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट एंड सर्व एज अ हब फॉर दिस रीज़न। ठीक है, यानी कि मुंबई पोर्ट का जो जो कंजेशन है, जो इतना भार है उसके ऊपर, उसको कम करना, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो डेवलप किया गया था। इसके अलावा मारमगांव पोर्ट गोवा में है। 50% ऑफ द इंडियन आयरन और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, यानी कि 50% जो है लोहा, इसका निर्यात यहाँ से किया जाता है। ठीक है, अब इसे याद रखना भी बहुत इजी है
कैसे देखो, ये ना पीछे गाँव है ना, गाँव से आप ऐसे याद रख लो गोवा, ठीक है, गोवा गाँव ऐसे याद रखो, मतलब थोड़ा लेटर का ही फेर बदल है, बाकी वो सही नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक में है न्यू मंगलोर, ठीक है, आप ऐसे याद रख लो, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है, तो न्यू मंगलोर जो है वो वहाँ पर एक पोर्ट है कर्नाटक में। और ये बेसिकली क्या करता है, कुदेरमुख माइंस जो है वहाँ का जो भी आयरन है और उसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा केरला में कोची है, ठीक है, केरला का जो पोर्ट है वो क्या है, कोची है, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ ए लागून विद अ नेचुरल हार्बर, ठीक है। यानी कि बस आप नाम याद रखो, जो जो मेन, जैसे फर्स्ट कौन सा था, लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि पेपर में पूछा जा सकता है। अब यदि हम बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट का हमें पढ़ना है, तो ईस्टर्न कोस्ट में भी 6 पॉर्ट्स हैं, यानी 6 पतन हैं। पहला तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और हल्दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नीचे से, क्योंकि अगर हम इधर का मैप थोड़ा सा ध्यान रखें इंडिया का, ईस्टर्न पार्ट का यहाँ से, तो यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल इधर, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में 2 है, जैसे कि वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है, मतलब पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है, तो एक कोलकाता पोर्ट है और एक हल्दिया पोर्ट है, ठीक है। अब अगर इनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा देखें तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो कोलकाता का पोर्ट है वो इनलैंड रिवर लाइन पोर्ट है। बीइंग अ टाइडल पोर्ट इट रिक्वायर अ कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली, ठीक है, यानी कि क्योंकि हुगली नदी के पास है, तो जो हुगली नदी का जो भी मतलब जो बहाव है वो उधर आ जाता होगा, तो बाबा उसको क्लीनिंग की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और इनलैंड वैसे इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं, आपको नाम पता होना चाहिए मैप पर्पज से, और कौन से स्टेट में ये पता होना चाहिए, ठीक है। और 1 नंबर के लिए अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा अगर आप डिटेल में पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा जो हल्दिया पोर्ट है, तो वो कोलकाता पोर्ट का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट जो है वो डेवलप किया गया था, ठीक है। अब अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक ही पोर्ट है, उसका नाम है पारादीप, ठीक है। एक्सपोर्ट होता है यहाँ से भी, आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी एक पोर्ट है विशाखापट्टनम, डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, यानी कि ये लैंड्स के बीच में है, तो इसलिए ये सेफ और प्रोटेक्टेड पोर्ट है। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 2 पोर्ट हैं, चेन्नई जैसे उसकी कैपिटल ही है एक, और एक है तूतीकोरिन, ठीक है, तो उनके नाम पे ही रखा गया, तो एक चेन्नई पोर्ट हो गया, एक तूतीकोरिन पोर्ट हो गया। तो अगर हम तूतीकोरिन पोर्ट की बात करें तो नेचुरल हार्बर है ये, और जो चेन्नई पोर्ट की बात करें तो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, नहीं सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है, मतलब बनाया गया है, सबसे पुराना पोर्ट है ये इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ से आपका डिटेल में हो गया। अब एक बार मैप में देखेंगे इनको हम, तो गुजरात में ये है कांडला, देखो आप, ये यहाँ पे ऐसे बन रहा है ना, ये ठीक है, आप ऐसे एम मान लो उल्टा या डब्लू मान लो, इसी के जस्ट ऊपर है, ये देखो आप, है ना। इसके अलावा मुंबई यहाँ पर है, ये मुंबई है और ये जवाहरलाल नेहरू है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मारमगांव गोवा, ये रहा, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, केरला में ये कोच्चि है, तमिलनाडु में ये तूतीकोरिन, और ये चेन्नई यहाँ पे, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में पारादीप, और बंगाल में वेस्ट बंगाल मतलब हल्दिया और कोलकाता, ठीक है। ये यहाँ से आपके 12 के 12 जो हैं वो पॉट्स मैप में भी कवर हो गए हैं। आप इनको एक बार ढंग से याद करके मैप में लोकेट कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।